आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। हमने पीछे पढ़ा था ऑर्थोपोडा। हमने ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेगा हम इकानोडर्मेटा क्या होता है। ऑर्थोपोडा इकानोडर्मेटा में क्या होता है कि ईस्टर्न के बारे में कंकालित होता है। कंकाल जैसे होता है ना हमारी ह्यूमन बॉडी की, एक ये हेड होता है, इस हेड से जुड़े हुए पार्ट होते हैं, जिस पार्ट से जुड़ के बॉडी बनी होती है। तो एक जो बॉडी बनी होती है, सिस्टम जो बना होता है कंकाल के जो होते हैं, कंकाल यानी हड्डियाँ, हड्डी का यानी कि हड्डी का जो ढांचा होता है ना, वो हड्डी के ढांचे के बने होते हैं। ढांचा नहीं, हड्डी के ग्रुप के बने होते हैं। इनका जो एकांडर्म होता है वो वयस्क, यानी कि जो इनका जो एकांडर्म होता है वो वयस्क रूप से जो वो डेवलप होता है। तो डेवलप होने के बाद अरे जैसे कि आप डिवाइड करना चाहते हो, तो डिवाइड करने पर आप कहीं पे ज़्यादा टेल है, कहीं पे कम टेल है। तो एक ऐसी समिति है, इसका जो डिवाइडेशन है वो इक्वल नहीं हो पा रहा, तो अरे समिति है। द्विपार्श्विक होता है, इनके इसके दो पार्ट हो सकते हैं। भी देखो लेफ्ट राइट दोनों, तो आप इसे देख सकते हो, अप डाउन देख सकते हो आप इसे। तो आपके इसके दो पार्ट्स हो गए ना। पार्ट्स यानी कि बॉडी, इसकी बॉडी कैसे डिवाइड कर रही है देखो। एक तो आप इसे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस डिवाइड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म मतलब आपने एक चीज़ को रख दिया और एक्सेस से डिवाइड करने की कोशिश की। इसमें आप इसके दो या तीन साइड देख सकते हो। एक इसे ऐसे देख सकते हो, एक इसको आप ऐसे देख सकते हो। मतलब से कई तरह के आप देख पाए हो। तो ये क्या है, इसका पार्श्व समिति का पार्ट है। इसका द्विपार्श्व समिति है। द्विपार्श्व दो पार्ट डिवाइड हो रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा इनमें जल संवहन तंत्र होता है कि जल को अवशोषित करने की पावर रखते हैं। जल को जी, क्योंकि जल के जीव है, तो इन्हें जल तो चाहिए। ये तो बिना जल के जी नहीं सकते। तो नहीं, ये जो जल होता है इसके लिए होता है जल संवहन तंत्र, यानी जल को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम, जिनके थ्रू इनको वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, उस बोलते हैं जल संवहन तंत्र। इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, क्योंकि इनका जो बॉडी है उस बॉडी को देखो। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट भाग पर यानी पीछे वाले भाग पर ही उत्सर्जन पार्ट पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के तंत्र है, पर इनके पास तंत्र नहीं है, बस वक्स वगैरह पाई जाती है। तो इनके पास क्या दिक्कत है कि इनके पास पर तंत्र नहीं है। इनके पास देखो, मैं डायग्राम को अगर इमेज दिखाऊँ तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस इमेज को ध्यान से देखिए कुछ। एक तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट, यानी ये फर्स्ट वाला पार्ट, यानी कि ये फ्रंट वाला पार्ट है। इस कंडीशन के लिए अगर हम सामने देखें तो फ्रंट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले बैक की तरफ जाओ, यहाँ पे इसके लगे होते हैं उत्सर्जन तंत्र। इनके थ्रू ये क्या करता है, उत्सर्जन करने की कोशिश करता है। एंड इसके अलावा इसमें जल संवहन तंत्र है, मैंने बताया। इसके अलावा निश्चित बाह्य रूप से होता है, यानी कि बाह्य रूप से अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। एक होता है कि जो ह्यूमन होता है वो आंतरिक रूप से निश्चित करता है, यानी बॉडी के अंदर करता है, बॉडी के बाहर इनके निश्चित करते हैं कि हाँ ये डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता था। इसके अलावा ये कैल्शियम के बने होते हैं। तो पूरा डाटा है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। एकाउंटोमेटर संघ जीव कैसे, कंकाल यानी ये हड्डियों का ढांचा है। ढांचा यानी जब हमारे बॉडी नहीं बनती हड्डी की, तो इनका तो भी ढांचा होता है हड्डियों का। इसके अलावा वैसे इकाउंटर्म, जो इकाउंटर्म डेवलप आते हैं, मैच्योर आते हैं, उन मैच्योर इकाउंटर्म में डिवाइडेशन करने में वो क्या दिखा जाता है कि देखो मैं इसे यहाँ रखता हूँ पेन को, तो मुझे यहाँ पे दो तीन टल दिखाई दे रही है। तो यानी कि इसका जो विभाजन हो रहा है वो ए विभाज्य रूप से हो रहा है, यानी कि ए प्रकार, यानी इस प्रकार से हो रहा है कि इक्वल डिवाइड नहीं कर पा रहे। द्विपार्श्व समिति, अब द्विपार्श्व समिति कैसे बच्चों समझो। आप इसे यहाँ से देखने का प्रयास करो तो आपको क्या दिखा देगा, ऊपर नीचे की दो इमेज, डाउन द लॉन्ग टर्म्स पर दो इमेज, अप डाउन ऐसा करने के दो इमेज दिखाई देंगी। तो ये क्या करा है, ये द्विपार्श्व समिति डिवाइड है। इसमें तीन लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। यानी कि अगर ये डेवलपमेंट करता है, आने वाले चाइल्ड को डेवलपमेंट देगा, तो आने वाले जो चाइल्ड में इस उसके डेवलपमेंट के टाइम तीन लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यानी बाहर की, आंतरिक की और मध्य की। जल संवहन तंत्र है भैया, इसे क्या चाहिए, इसे ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वाटर को खींचा और खींचेगा इन टेल के थ्रू। इसके टेल वाटर को ऑब्जर्व करेंगे, जब भी वाटर को ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर को खींचेगा, मतलब तो वाटर से ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर काम करेगा, क्योंकि इसका प्रेशर कम है भाई। इसके अंदर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो बाहर की सबसे खींचेगा, तो ये ऑस्मोसिस के बेस पे काम करेगा। तो ऑस्मोसिस के बेस पे काम करने के कारण बाहर के वाटर को खींचेगा प्रेशर से। जब ये बाहर अपने प्रेशर को कम करके बाहर, मतलब अपने प्रेशर को से बाहर का प्रेशर खींचने का प्रयास करेगा, तो अंदर का प्रेशर कम करेगा, बाहर का बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक मूवमेंट होगी। इस प्रकार इसमें जल संवहन तंत्र होगा। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है भाई, क्योंकि हमारे पास है ना उत्सर्जन तंत्र, हम पूरी बॉडी काम करती। इसमें यहाँ मैं देखूँ तो मेरे लिए मैंने यहाँ पे कोई मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ किसी व्यक्ति की आँख बनी है सपोज करो, तो इसके लिए इसका फ्रंट इमेज बनेगी, सामने की तरफ जो इमेज फ्रंट इमेज बनेगी। अब जो फ्रंट इमेज पर तो उसमें उत्सर्जन अंग है नहीं, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो गए, बैक की तरफ चले गए। यानी इस व्यक्ति को ये इमेज देखने के लिए इसको ये इमेज यहाँ बैक की तरफ से दिखाई देगी, यानी कि ये इसे बैक की तरफ देखेगा ना, कि सामने की तरफ से। यानी देखने के लिए इसको इसके प्रतिबिंब की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो काउंटर के बारे में है, और हम आपको लगातार वीडियो देते जा रहे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, एंड हमारे साथ अगर आप ऐसे बनेंगे तो हम आपको आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो देंगे, ताकि हम आपको साथ और कनेक्टिंग हो सकें और आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बायोलॉजी कंसेप्ट के लिए फॉलो माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।